अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान में ज्वाइन कर चुके हैं। मुनम जफर साहब बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। बहुत ही अफसोस के साथ इस तरह के वाकयात मुनम साहब जब हम रिपोर्ट करते हैं बहुत अफसोस होता है, बहुत दिलखराश वाक़या है। लेकिन सर अफसोस इस बात का इससे भी ज्यादा है कि कब तक सिर्फ नोटिस होते रहेंगे, दावे होते रहेंगे, मीडिया इस हवाले से बात करता रहेगा। समा की टीम पर भी सर तशद्दुद किया गया पूरी रात, तो कब तक इस तरह का सर किससे सवाल करें और बाब इख्तियार कहाँ है? बस ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जिसकी जारी बात है हम अब इस पे बहुत ही मतलब अल्फाज नहीं है कि एक माँ उसका बच्चा जो है वो यानी इसके नजरों के सामने ही समझ लिया वो चला गया। माँ बाप जो है वो सामने चीज स्टोर में आए थे और खरीदारी के बाद निकले थे। वो इतना बड़ा गड़ा है जिसके मुतालिक जो है वो पहले ही मुतालिका यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ने इंटीमेट कर दिया था बीआरटी वालों को। बीआरटी रेड लाइन जो बन रही है वो तो एक अजाब बन गई है, मौत का कुआं बन गई है। एक नहीं कोई 4 वाकयात हो चुके हैं, मोटरसाइकिल वाले टकरा रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, इतनी भयानक सूरत हाल है। लेकिन मुझे हैरत होती है कि इस सब के बावजूद भाई नोटिस लिया जाना चाहिए ना। इसका नोटिस लेने का मतलब यह है कि मसले की सॉल्व हो। आप रेड लाइन बना रहे हैं लेकिन रेड लाइन के बिल्कुल पैरेलल जो है वो आपने कोई अरेंजमेंट नहीं की कि लोग किधर चलेंगे, किधर गाड़ियां चलेंगी। मोटरेबल है नहीं, वो रास्ते बंद हैं, लाखों की तादाद में लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं और इस तरह का अंदुनाक वाकया होना कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं है, बड़े बड़े मेन होल हुए हुए हैं, बच्चे यानी बच्चा बह गया उसकी बॉडी नहीं मिल रही और मुतल्लिका हुकाम कोई मौजूद नहीं है। भाई मेयर साहब को होना चाहिए था इस मौके पर, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। सर इस तरह के वाकयों में एक माह में 20 शहरी जहां बाग अभी तक हो चुके हैं जो रिपोर्ट सामने आई है, तो ये अरबाब इख्तियार जो हैं ये इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए जस्टिफाई नहीं हो, किसी इंसान की मौत, किसी बच्चे की मौत, किसी इंसान की मौत जस्टिफाई नहीं हो सकती। ये तो नेग्लिजेंस है, नाअहली है, बदइंतजामी है, इदारों की बदइंतजामी है जो अपना काम नहीं कर रहे। आप देखें ना गटर में गिर के, अब देखें ना दुनिया 21वीं सदी में चांद पे जा रही है, हमारे बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, गटर में गिरकर अपनी जान दे रहे हैं। ये तो सोचने के से ताल्लुक रखता है ना कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्या कर रही है, मेयर साहब क्या कर रहे हैं। भाई अगर आप मेयर बन ही गए हैं, आपको बना ही दिया गया है तो आप ये बात तो मुनम जफर साहब दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, जाहिर उनकी हुकूमत है। लेकिन अगर हम बात करें अमीर जमात इस्लामी कराची के तौर पर मुनम साहब, तो कराची में तो जमात इस्लामी का बल्दियात में काफी होल्ड है सर, तो आप लोगों ने इस हवाले से पहले आवाज नहीं उठाई है कभी? बात करते रहे। देखिए होता यह है कि एक वाकया होता है ना, यहाँ वाकये के बाद बात होती है, उसके बात की जाती है, फिर कुछ दिनों बाद दूसरा वाकया हो जाता है। यहाँ तो शहर में देखे ना एक वाकया नहीं है, रोजाना कई वाकयात हैं। कभी घरों पे कब्जे हो रहे हैं, कभी बैंगलों पे कब्जे हो रहे हैं, यानी लोगों की जाती मिल्कियतों पे कब्जे हो रहे हैं, लोग कब्जे कर रहे हैं, लोग आते हैं वकला के बेस में आते हैं। तो एक वाकया नहीं है, शहर के अंदर रोजाना डंपर के जरिए लोग की डेथ हो रही है, टैंकर के जरिए लोगों को कुचला जा रहा है, गटर में गिर के लोग जो है जहां बाग हो रहे हैं। एक धंधा है ई चालान के नाम पे, वो शुरू किया हुआ है शहर में। आप मुझे बताइए, रोजाना एक नया मौजू है शहर का कि जिसके में लोग परेशान हैं, लोग क्या करें? आप मुझे बताएं, लोग रोटी रोजी कमाएं या इन सारे मामलात को फेस करते रहें? जमात इस्लामी बात कर रही है, ना सिर्फ हम बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी बात कर रही है, लेकिन लोग तो देखते हैं ना, मुतबादिल जमातों की जानिब देखते हैं। चलें एक जमात नहीं तो दूसरी जमात शायद कराची के बासियों की आवाज बन जाए सर, जो आए दिन डंपर के नीचे आ रहे होते हैं, जो आए कर रहे हैं ना। जी ना सिर्फ हम बात कर रहे हैं बल्कि देखिए नॉट अपने जो हमारे नॉट टाउन है उसके अंदर हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी ना कि जिसके पास इख्तियार होगा, जिसके पास वसाइल है, जिसके पास इख्तियार है, जो 17 साल से सूबे पर काबिज है। भाई जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना। बात तो उन्हीं से की जाएगी ना कि भाई आप अपना रोल प्ले करें, जो अपना एक पॉजिटिव रोल हो सकता है। आप शहर के डेवलपमेंट के अंदर आप वो कर ही नहीं रहे। तो सर जमात इस्लामी ने इस पर अभी तक क्या रोल प्ले किया है इस अफसोसनाक वाकये पर? देखिए हमारे टाउन चेयरमैन वहां मौजूद थे, टाउन की जो मशीनरी आ सकती थी वो वहां मौजूद थी, आप 1112 को कॉल की वो वहां मौजूद थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जो गाड़ियां थी जो अपना जो कर सकती थी वो मौजूद नहीं थी वहां। तो देखिए ना, अगर टाउन को का रोल हो सकता है, टाउन चेयरमैन मौजूद है, टाउन ने अपने अमले को जो है वो कॉल कर लिया, वो आ गया। लेकिन यहाँ तो इदारों की जिम्मेदारी है ना, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। लेकिन सर हालत तो ये है, आलम तो ये मुनम साहब के जो शावल भी जो चंदा इकट्ठा करके आया था, ये किसकी जिम्मेदारी है? इतना टैक्स देने वाला शहर कराची, ये जनाब ये इनकी जिम्मेदारी है, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, बीआरटी की जिम्मेदारी है ना। बीआरटी कौन बना रहा है? टाउन तो नहीं बना रहा ना बीआरटी।
वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन टाउन के अंडर में आता ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि नॉर्मल हालात में भी शावल मौजूद नहीं है टाउन के अंदर। ये तो वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, बीआरटी की जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी सड़क खोद दी, लोग जख्मी हो रहे हैं, लोग टकरा रहे हैं, रोजाना के वाकयात हो रहे हैं। अभी देखिए ना 3 वाकयात हो चुके हैं डेथ के। मोटरसाइकिल सवार जा रहा था, वो टकरा गया, जो बैरियर खड़े होते हैं, डेथ हो गई उसकी। 1 नहीं 2 नहीं 3 वाकयात हो चुके हैं। ये तो मुसीबत बन गई है ना बीआरटी शहर के लिए। इसको तो दोबारा कम से कम यूनिवर्सिटी रोड को बहाल कर देना चाहिए अपनी असल हालत के अंदर, ताकि ये रोजाना के वाकयात तो ना हो। तरक्याती काम, सहूलियाती काम तो हर जगह होते हैं। बीआरटी एक यकीनी तौर पर जैसे कि आपने अपने गुफ्तगू में कहा कि एक अजाब बनकर रह गई है, मौत का कुआं बन गई है। तो सर आखिर कब तक अपनी माएं इस तरह से जो है वो अपने जिगर गोशों को गवाती रहेंगी? कब तक इस तरह के वाकयात हम दुनिया भर में काम होते हैं, दुनिया भर में होते हैं, होते रहेंगे काम। शहरों में काम होते हैं, पाकिस्तान के दीगर शहरों में काम होते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट तो दिया जाता है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप एक सड़क खोद दें और लोगों को ऑल्टरनेट भी ना दें। जब ऑल्टरनेट ना दें तो क्या होता है, मट्टी धूल उड़ाई होती है, गड़े हुए होते हैं, लोगों के पास कोई मुतबादिल होता नहीं है, लोग परेशान होते हैं। यानी मोटरसाइकिल कराची के अंदर 40 लाख मोटरसाइकिलें हैं। अब मोटरसाइकिल चलाने वाला उसका जो है वो अपना पूरा चेजिस हिल जाता है उसका इन गड़ों की वजह से, और आप फिर उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये कि आप जो है फिर वो चालान के नाम पर जो है लोगों से फिर भारी भारी रकम वसूल कर रहे हैं। एक तरफ आप ना फैसिलिटी दे रहे हैं लोगों को, ना गाड़ी चलाने के लिए जगह मौजूद है, ना सड़क मौजूद है, चालान आप भारी भारी कर रहे हैं। जो करंट सिचुएशन अभी जो चल रही है, जिस तरह से मुश्तिल अफराद जो हमला भी कर रहे हैं मीडिया पर भी और किसी की बात नहीं सुन रहे, तो इस वक्त जमात इस्लामी की जानिब से बात की गई उनसे जाके? देखिए जी, हमारे वहाँ टाउन चेयरमैन मौजूद थे और हमारे टाउन चेयरमैन ने अपना रोल प्ले किया है। वहाँ रात का वक्त था, जारी बात है, वहाँ रोल प्ले किया है। अंधेरा था, खूब अंधेरा था, आपने देखा होगा। टाउन चेयरमैन हमारे डॉक्टर फवाद वहाँ खड़े हुए थे, और जारी बात है लोग मुश्तिल होते हैं ना ऐसे मौके पर कि जब कोई इदारा ना पहुंच रहा हो, वालदेन बेबस खड़े हो, मार हो रही हो खड़े होके, तो बेबसी की इस कैफियत के अंदर तो लोग मुश्तिल होते हैं, लोग पर पत्थर भी मारते हैं। तो इस अमल की तो जारी बात है मजम्मत की जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबके बावजूद असल जिम्मेदारी बनती है हुक्मरानों की, बनती है कि जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इक़्तिदार है, जो लोगों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, जो लोगों के मसले हल करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके नतीजे में ये वाकयात जिनके पास इख्तियार है मुनम साहब उनसे तो सवाल होगा, लेकिन जिनके पास सपोर्ट है सर, अमीर जमात इस्लामी के तौर पर अगर हम देखें, जमात इस्लामी के पास भी कराची के बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, एक बड़ी तादाद आप लोगों को सर सपोर्ट करती है। जमात इस्लामी बिलखुसूस इस वाक़े के बाद हम कहाँ उसे स्टैंड होता हुआ देख रहे हैं? क्या अगली लाहे अमल होगा बहैसियत जमात इस्लामी के तौर पर? अब मजम्मत के अलावा, अफसोस के अलावा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा, सियासत के अलावा अगला क्या लाहे अमल होगा? आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए सर? आप देखें ना, आप मुझसे सवाल कर रही हैं ना कि जमात इस्लामी, देखें जमात इस्लामी तो ग्राउंड पर मौजूद है। हम बात कर रहे हैं इस मौजू पर, हम अरबाब इख्तियार को हिला रहे हैं, हम एहतिजाज भी करते हैं तो इसलिए करते हैं ना कि कम से कम ये जाग तो जाएं जो सो रहे हैं, इनको जगाने के लिए हम ये काम करते हैं। आज हम 11 बजे लाए अमल का ऐलान करेंगे अपना, लेकिन बात यह है कि इस सारे अमल की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर मैं ये कहूंगा कि उन लोगों पर आयद होती है कि जिन्होंने इस शहर में जमात इस्लामी के मैंडेट पे डाका डाला, मेयरशिप पे कब्जा करवाया और मेयरशिप उन लोगों के हवाले की कि जो इस शहर को लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं, लेकिन इस शहर को के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने इस शहर को सोने की चिड़िया समझा हुआ है। अगर इन लोगों को कुछ करना होता तो 17 साल में कर चुके होते, जिन्होंने 17 साल में कुछ नहीं किया। पिछले वो लोग भी मौजूद हैं कि जिन्होंने 30 साल में शहर का बेड़ा गर्क करके रख दिया, कि जो आज शहर आज जिस हाल को पहुंचा हुआ है, तो इसमें तो अपना रोल हम अदा करते रहेंगे। कराची लावारिस नहीं है, कराची के वारिस मौजूद हैं, लेकिन बात यह है कि जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है, एस्टेब्लिशमेंट पर आयद होती है कि जिन्होंने इस शहर पर जो है वो काबिज मेयर को मुसल्लत किया है और इस शहर के लोगों को दर्द और कर्ब के अंदर मुब्तला किया है। अच्छा मुनम साहब, जब डिप्टी मेयर ने रात में समाज से बात की थी, इस अफसोसनाक वाकई बात, उन्होंने कहा तो वो थोड़ी देर में वहां का दौरा करेंगे। साथ ही मौजूद रहेगा तर्जमान हुकूमत सादिया जावेद साहब भी मुनम साहब में ज्वाइन कर चुकी है। सादिया जावेद साहिबा, बहुत अफसोस के साथ इस तरह के वाकयात हम रिपोर्ट करते हैं, बहुत दिल खराश वाकया। पहले तो आप ये बताइएगा रेस्क्यू के अमल के हवाले से अभी क्या ऑपरेशन से मुतालिक डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, बहुत दिल खराश वाकया है। एक वाकया जो खास तौर पे वालदैन के लिए बहुत तकलीफ दे अमर होगा। देखिए, रात से ही जैसे ही ये रिपोर्ट हुआ था, रेस्क्यू 1112 पुलिस
और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के लोग वहाँ पहुंच गए थे और उन्होंने तलाश का काम जारी रखा था। तलाश का काम अभी भी जारी वहाँ है, रात को देर तक भी जारी रहा है, अभी भी काम सादी जावेद जारी साहबा, है। पता कलामी की माजरत। देखें, जो 9 घंटे गुजर गए, हैवी मशीनरी का अभी तक इंतजार किया जा रहा है। पहली बात, शावल तक का जो इंतजाम है, आप लोग हुकूमत में है सादिया साहिबा, मुनम जफर हमारे साथ मौजूद थे, वो यही बात कर रहे थे कि इख्तियार वसाइल तो आपके पास है, आप लोगों के पास है, और शावल तक भी जो है वो चंदा इकट्ठा करना पड़ा। सादिया साहिबा, मुनम जफर साहब ने ये भी कहा कि जो BRT है वो तो मौत का जो है वो कुआं बन चुकी है। साथ ही मौजूद है मुनम साहब, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रही, ये उनकी गुफ्तगू है। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा लॉट है जो कि इस वक्त कराची से उनको सपोर्ट करता है, तो यकीनी तौर पर सवाल तो उठेगा ना सादिया साहिबा, और ये सवाल मुनम जफर साहब की जानिब से भी उठाए गए। अच्छा, अब आपने मुझे मुनम जफर साहब का पूरा बयान बता दिया, मेरा भी मौक़िफ़ फिर सुनिए। जी जी, देखें, जो मैं इस वक्त सियासत बिल्कुल नहीं करना चाहती। सियासत करने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। UC चेयरमैन को 12 लाख रुपए महीना सिंध गवर्नमेंट से जो है वो दिया जाता है, वो किस तरफ जाता है, कहाँ जाता है? उस चेयरमैन का टाउन चेयरमैन कौन है? हर चीज एक मिनट मुनम साहब, जी जी, एक मिनट मुकम्मल। मुनम साहब, आपका मौक़िफ़ भी लेंगे थोड़ा, सादिया साहिबा मुकम्मल कर लें। जी जी, सादिया साहिबा। देखें, मैंने खुद कहा कि सियासत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल एक गफलत है। मैंने रात को भी ये बात की थी। मुनम साहब एक मिनट, सादिया साहिबा कंप्लीट कर लें। नहीं, एक मिनट सादिया साहिबा कंप्लीट कर लें। मुनम साहब हम आ रहे हैं, आपका मौक़िफ़ भी जानेंगे। अब जी सादिया साहिबा, शोर मचाना इनको आता है, इनसे पूछें कि फिर मैं पूछूं कि इनका बात टाउन करें, आप अपनी बात करें, सियासत ना करें। जो आप कह रही हैं सियासत नहीं कर रही हूँ, सियासत ना करें, अपनी बात करें आप। जी जी, सादिया साहब आप प्लीज कंटिन्यू करें, मैं लेती हूँ मुनम साहब से उनका मौक़िफ़ भी लेती हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू करें। बात यह है कि बिल्कुल इंतजामी गफलत है। रात को ही मैंने ये बात कही थी कि इस चीज की इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। उसी वक्त चेयरमैन डिप्टी मेयर कराची ने इंक्वायरी ऑर्डर की कि गफलत जिसकी भी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और क्या नाम है, इसलिए कि बिल्कुल गफलत है, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि मतलब, और इंक्वायरी की जाएगी। देखिए, इसका एक प्रोसीजर है। टाउन्स और चेयरमैन, टाउन के चेयरमैन और UC के चेयरमैन जिन इलाकों में गटर के ऊपर से ढक्कन गायब होते हैं, वो वाटर बोर्ड से को रिक्वेस्ट करते हैं और वाटर बोर्ड उनको वो ढक्कन प्रोवाइड करता है। ये भी चेक किया जाएगा कि आया कि उस टाउन या टाउन के अंदर में यूनिवर्सिटी रोड है, ये BRT बन रही है इधर। वो कह रहे हैं सादिया साहिबा कि यहाँ तो BRT बन रही है कि यूनिवर्सिटी रोड है, ये रोड है, ये यूनिवर्सिटी रोड। जी सादिया साहिबा, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी रोड है, वहाँ तामीराती काम, अब जो मैं हमेशा कहती हूँ कि इस शहर की कमर्शलाइजेशन ने इस शहर को तबाह किया है। जो तोहफा दे के गए वो सबको पता है। ये पूरा रोड किसने कमर्शलाइज, पॉइंट ये कमर्शलाइजेशन का मसला नहीं है, गटर का मसला है और BRT का मसला है। कमर्शलाइजेशन का मसला है। अब मैं बोलूंगी, अब ये नहीं, कमर्शलाइजेशन का मसला है तो ये बताइए कि कमर्शलाइजेशन को इंडोर्स किसने किया था, इंडोर्स किसने किया था, ये भी बताइए। मैं अभी तक इनकी बात पे जो चले इस पर भी कर लीजिए, इस पर भी बात कर लीजिए। नियामतुल्लाह को कराची वालों को दुआएं देनी चाहिए कि वो इस पर भी बात कर लीजिए। कमर्शलाइज करके गए, कंक्रीट का शहर बना के गए, ना सीवरेज का निजाम है, ना पानी का निजाम है इस शहर में। जो ये कौन है जिम्मेदार, कौन है? 17 साल से कौन बढ़ते रिश्तेदार है? और इनके 17 साल से कौन बढ़ते रिश्तेदार है, ये बताइए। कि इनके चेयरमैन कौन बढ़ते रिश्तेदार है 17 साल से, ये बताइए। गैस के रखे बैठे, मुर्शद आप साहब एडमिनिस्ट्रेटर से ज्यादा ना करें। मैं इतनी देर सादिया से यही कह रही थी कि पॉलिटिक्स ना करें। सादिया साहिबा, लेकिन वो अगर ये कह रहे हैं, तो अब इनको सुनना वो ये कह रहे हैं सादिया साहिबा, वो ये कह रहे हैं, एक बहुत निहायत सादा सवाल है अवाम का भी, मुनम साहब का भी, कि 17 साल से कौन बरसर इख्तिदार है, ये किसकी जिम्मेदारी है? सादिया साहिबा, जमात इस्लामी भी यही सवाल करी, मुनम साहब हम तो जिम्मेदारी हर चीज की लेते हैं, इनके चेयरमैनों की भी जिम्मेदारी हम लेते हैं। इनके टाउन में भी मेरा मेयर काम करता है, जिम्मेदारी हमारी है। मैंने आपके शो में अपने टाउन में काम कर ले, वो अपने टाउन में काम करे जाकर। इनको कहेंगे चुप हो जाए। मुनम साहब मुकम्मल करने दें, हम आपका बात मुकम्मल करने दें। ठीक है, चलें ये बात कर रहे हैं। जी जी सादिया साहब प्लीज कंटिन्यू करें। देखिए, बात ये है
कि मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। 17 साल से हमारी हुकूमत है कराची में, बिल्कुल मेयर पीपल्स पार्टी का है। मैंने आपके शो को शुरू करते ही कहा कि बिल्कुल इंतजामी गफलत है, इंतजामी गफलत है। लेकिन क्योंकि ये हर चीज में सियासत करते हैं, टैंकर से रोड एक्सीडेंट से लोग मरे उसमें हमने पॉलिटिक्स करनी है, नंबर प्लेटों पे हमने पॉलिटिक्स करनी है, ई कैमरा ई चलानिंग पे हमने पॉलिटिक्स करनी है। अब ये बच्चा गटर में गिरा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक वाकया हुआ है, बिल्कुल जिम्मेदारी खिलाफ कार्रवाई हो।